छतरपुर के वीरांगना अवंतीबाई महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी एक सनसनीखेज आरोप के साथ प्रदर्शन करते नजर आए। इस महाविद्यालय में पढ़ने वाले लॉ के विद्यार्थियों ने आरोप लगाए हैं कि वर्ष 2016 से ही वीरांगना अवंतीबाई महाविद्यालय के पास लॉ से जुड़ी मान्यता नहीं है। इसके बावजूद महाविद्यालय प्रशासन ने लगातार अपने यहाँ विद्यार्थियों के प्रवेश लिए, उनकी परीक्षाएं आयोजित कराईं और इसके बाद अब इन विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। सबसे पहले सुनिए विद्यार्थी ने क्या कहा। एक्चुअली मैंने यहाँ से लॉ किया था, 2018 में एडमिशन लिया था। पहले ही यहाँ पर 2021 की जगह 22 में हमारा सेशन पूरा हुआ। एक साल हम लोग लेट हो गए हैं। इसके बाद जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अपना फॉर्म वहाँ पर स्टेट बार काउंसिल में जमा किया, लेकिन वहाँ पर 14 तारीख को जब लिस्ट जारी होती है उसमें हम लोगों का नाम नहीं निकलता है और अन्य छात्रों का भी नाम नहीं रहता है जो वीरांगना अवंतीबाई से है। जैसे ही मैंने 17 तारीख को वहाँ कांटेक्ट किया कॉलेज स्टेट बार काउंसिल में फ़ोन से, तो उन लोगों ने बताया कि आपके कॉलेज की मान्यता 2015 से अपडेट नहीं हुई है और आपकी मान्यता BCI ने समाप्त कर दी है। इसलिए हमने कॉलेज प्रबंधन को उसी वक्त आके कॉलेज के प्रिंसिपल को बताया, एक लिखित में लेटर भी दिया, परंतु इसके बावजूद भी और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और उन्होंने कहा कि यहाँ के ग्रुप संचालक जो हैं दीक्षित जी से बात करिए। उनसे बात की फ़ोन पर, तो उन्होंने कहा कि मुझे 30 तारीख तक का समय दीजिएगा, 30 नवंबर तक। हमने 30 नवंबर तक का पर्याप्त समय दिया, लेकिन 28 तारीख को जो लिस्ट जारी होती है उसमें भी नाम सम्मिलित नहीं रहता है। इस प्रकार से फिर हमने फ़ोन लगाया, सभी छात्रों ने फ़ोन लगाया, दीक्षित जी ने टोटल फ़ोनों को उठाना बंद कर दिया। फिर से हमने एक लीगल नोटिस भी यहाँ पर भेजा हुआ है, तब भी उसका कोई जवाब नहीं आया है। और अभी जो वहाँ पर बार काउंसिल में मेरी बात हुई है, उनने सीधा कहा है या तो आप कॉलेज से इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट लाइए जो BCI से मान्यता दी गई हो, कोई आदेश की कॉपी लाइए, हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। जब कॉलेज वालों से हमने इसकी मांग की तो उनका कहना है कि मेरे पास किसी भी प्रकार का BCI से लेटर जारी किया हुआ नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ वहाँ पर फीस जमा की है, लेकिन तब भी ये लोग आज तक नहीं पहुँचे हैं, जबकि हमने उनको अल्टीमेटम भी दिया था कि 7 दिवस के अंदर यदि नहीं वो होता हम लोगों का रजिस्ट्रेशन तो हम लोग एक उग्र आंदोलन करेंगे। आज इसी बाबत हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यदि अभी भी दीक्षित जी यहाँ पर हम लोगों की बात का समाधान नहीं करते हैं तो सभी लोग, समस्त संगठनों से आए हुए छात्र संगठन सभी जाके वहाँ पर एक उग्र प्रदर्शन छत्रसाल चौराहे और कलेक्ट्रेट के सामने करेंगे, जहाँ पर एक ज्ञापन भी दिया जाएगा और इस कॉलेज की जो गतिविधियाँ चल रही हैं मान्यता संबंधी जो भी वो हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स के हों, सभी की जांच कराई जाएगी। जिस प्रकार से अवैध रूप इन्होंने एक शिक्षा के व्यवसाय को एक दलाली का व्यवसाय बना लिया है, इसकी भी जाँच कराई जाएगी। अभी मैंने फ़ोन पर यहाँ के क्षेत्रीय विधायक आलोक चतुर्वेदी जी को भी बोला है कि आप हमारा समर्थन करिए, यदि आप समर्थन नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध भी हमें खड़ा होना पड़ेगा। जो कि अभी 2022 में मतलब 1 साल पहले से ही डिले चल रहा था, 1-1.5 साल। हर साल का इधर का नियम है कि इधर मतलब 1.5 साल लेट ही सेशन कंप्लीट होता है। 3 साल की डिग्रियां 4 साल में करवाई जाती हैं, 4 साल की डिग्रियां 5 साल में करवाई जाती हैं। जो कि अभी हम लोग डिग्री कंप्लीट होने के बाद स्टेट बार काउंसलिंग में अप्लाई करते हैं तो उससे क्या हम लोगों को न्यूज़ मिलती है कि जो वीरांगना अवंतीबाई है उसका आप ये देखिए 2000 उसमें अप टू लिखा हुआ है कि 2015 को अपडेट करवाने के लिए 15 और 16 से अपडेट करवाइए और 120 स्टूडेंटों का इनका मतलब एडमिशन ले सकते हैं, जो कि निरंतर 2018 का एडमिशन है मेरा, जिनका जो कि इनके पास 2016 से ही मान्यता नहीं थी। उसके बाद भी इनने एडमिशन लिए और निरंतर अभी तक एडमिशन लेते चले आ रहे हैं, पर उसमें मान्यता में इनने एक भी बार फोकस नहीं किया, ना जोर लगाया कि भाई हमारा किस रीज़न से हम एडमिशन ले रहे हैं। जो एडमिशन लेने के बाद बच्चे यहाँ से पास आउट होकर आएंगे उनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनमोल चीज़ क्या है, समय है। आप 4-4, 5-5 साल बच्चों का बर्बाद करवा रहे हैं, उसके बाद उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो गए तो उनका तो कैरियर या भविष्य पूरा आपने बर्बाद कर दिया। अभी यहाँ आए हम लोग क्योंकि उनको 4 बार हम लोग लिखित आवेदन दे चुके हैं, उसका कोई भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की उसकी। और उन्होंने 30 नवंबर को लास्ट डेट दी हुई थी कि हम भैया आपका हाँ रजिस्ट्रेशन क्या, उन्होंने कहा था कि हम मान्यता लेंगे, पर उन्होंने मान्यता नहीं ली है। और उन्होंने कहा है कि अब जो भी हम मान्यता मतलब आपको आपकी जो बार काउंसलिंग है उसके पूरे आपका बार काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करवा के देंगे, जो कि जिसमें अभी तक उन्होंने कोई भी किसी भी रूप से उसमें उन्होंने निर्णय नहीं लिया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया। विद्यार्थी परिषद ने आरोप लगाए हैं कि वीरांगना अवंतीबाई महाविद्यालय ने कई छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। जो विद्यार्थी यहां से पास आउट हो चुके हैं, अब स्टेट बार काउंसिल उनके रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही है, क्योंकि काउंसिल का कहना है कि वीरांगना अवंतीबाई महाविद्यालय के पास मान्यता ही नहीं है।
2015-16 के बाद अवंतीबाई कॉलेज में जो लॉ के छात्र हैं, लॉ के विद्यार्थी हैं, उनकी मान्यता रद्द हो चुकी है। फिर भी इन लोगों ने लॉ के एडमिशन करवाए हैं और जो लॉ के छात्र पास आउट हो चुके हैं उनके बार काउंसलिंग में जो रजिस्ट्रेशन है वो मान्य नहीं हो रहे हैं। बार काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे, फिर भी ये लगातार एडमिशन कराए जा रहे हैं, लगातार उनमें भर्ती किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक लॉ के छात्रों की, लॉ के एडमिशनों की, ये LLB BA LLB किसी भी की अभी तक मान्यता नहीं है इनके पास, फिर भी ये एडमिशन लगातार करवाए जा रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों ने ये आंदोलन कर रहे हैं। अगर हम लोगों की छात्रों की मांग पूरी नहीं होती है, जल्द से जल्द मान्यता पुनः नहीं आती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। 2015-16 के बाद से मान्यता नहीं है अवंतीबाई कॉलेज की। अब एडमिशन बराबर ले रहे हैं, छात्रों के साथ पूर्णतः खिलवाड़ हो रहा है, जबकि कोई ऐसी अथॉरिटी ही नहीं है कि जब आपके पास रजिस्ट्रेशन शुल्क आप जमा नहीं किया है, फिर आप किस बात की एडमिशन करवा रहे हैं LLB के छात्रों। अभी क्या कहा है? अभी तक कोई बाहर नहीं, अभी तक कॉलेज प्रशासन का कोई भी बाहर नहीं आया है, ना कोई भी हम लोगों से बातचीत करने आया है। लीगल नोटिस भी दे चुके हैं, सब कुछ दे चुके हैं, लेकिन कोई अभी तक बाहर नहीं आया है। हम लोग जब तक बैठे रहेंगे, जब तक कोई बाहर नहीं आता है। जी, धरने पे बैठे हैं, जब तक कोई बाहर नहीं आता, हम लोगों को आश्वासन नहीं देता है, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। इस संबंध में पेप्टिक टाइम ने वीरांगना अवंतीबाई महाविद्यालय के डायरेक्टर अशोक दीक्षित से बात की। अशोक दीक्षित ने बताया कि विद्यार्थियों को किसी ने गुमराह किया है। कोई भी महाविद्यालय अब ऑनलाइन प्रवेश लेता है। इन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के द्वारा संबद्ध होने के बाद मध्य प्रदेश शासन की अनुमति के बाद ही प्रवेश दिए गए हैं। प्रवेश के बाद ही विश्वविद्यालय इन विद्यार्थियों की परीक्षाएं कराता है और उन्हें डिग्री देता है। स्टेट बार काउंसिल क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, इस सवाल पर अशोक दीक्षित ने कहा, स्टेट बार काउंसिल के पास भी इंस्पेक्शन की 8.5 लाख रुपए फीस महाविद्यालय परिवार जमा कर चुका है। कुछ तकनीकी कारणों से विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन रोके गए हैं, हालांकि कई विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन किए भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल में होने लगेंगे और इस तरह की अफवाहों को खत्म किया जाएगा कि महाविद्यालय के पास लॉ विद्यार्थियों के लिए मान्यता ही नहीं है। बहरहाल विद्यार्थी और महाविद्यालय दोनों ही अपने आप को सही बता रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि जब लॉ के विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं तो स्टेट बार काउंसिल उनके रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहा है। पेप्टिक टाइम इस खबर पर लगातार आपको अपडेट करता रहेगा।